जिस राष्ट्र में जाया अर्थात पत्नी से रहित ब्राह्मण पाप की भावना से रात्रि निवास करता है, उस राष्ट्र के स्वामी के यहाँ गाय कल्याण करने वाली नहीं होती और बैल गाड़ी या रथ के जुए को नहीं खींचते। सूक्त 18वां। देवता ब्राह्मण की गाय। हे राजन, देवों ने यह गाय तुमको भक्षण करने के लिए नहीं दी है। ब्राह्मण की गाय अखाद्य है, इसे खाने की इच्छा मत कर। इंद्रियों को वश में ना करने वाला एवं आत्म पराजित जो राजा ब्राह्मण की गाय को भक्षण करता है, वह पापी राजा जीवित नहीं रहता। ब्राह्मण की चर्म से ढकी हुई गाय कैंचुली से ढकी हुई व्यानी सर्पणी के समान है। हे राजन, यह भक्षण करने योग्य नहीं है। जो राजा ब्राह्मण के पदार्थों का भक्षण करता है, वह विष पीता है और अपना शास्त्र तेज गंवा देता है। जिस प्रकार क्रोध में भरे हुए अग्निदेव सब कुछ नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण के पदार्थों को खाने योग्य समझने वाला राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को मृदु समझने वाला जो अज्ञानी उसे नष्ट करना चाहता है, वह देव हिंसक है। इंद्र उस पापी के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और आकाश तथा पृथ्वी दोनों उसके प्रति वैर भाव रखते हैं। जिस प्रकार अपने शरीर को कोई नष्ट नहीं करना चाहता, उसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण का नाश भी नहीं करना चाहिए। सोम ब्राह्मण का संबंधी है और इंद्र ब्राह्मण के श्राप को पूर्ण करते हैं। जो पापी ब्राह्मण के अन्न को स्वादिष्ट समझकर भक्षण करता है, वह पापी मानव सैकड़ों विपत्तियों को निगलता है। ब्राह्मण की जीभ धनुष की प्रत्यंचा, वाणी धनुष की लकड़ी और तपस्या के कारण पवित्र दांत तीर है। ब्राह्मण देवताओं से प्रेरित इन्हीं धनुष बाणों से देव हिंसकों को बींधता है। ब्राह्मण अपने तप और क्रोध रूपी बाणों को जिसकी ओर फेंकता है, वे बेकार नहीं जाते। वे बाण दूर से ही शत्रु को वेध देते हैं। वीर हव्य के वंशज हजारों राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। ब्राह्मण की गाय का अपहरण करने के कारण वे पराभव को प्राप्त हुए। वीर हव्य के वंशज जिन राजाओं ने केशर प्राबंधा नाम की चरम अजा का मांस पकाया था, उन राजाओं की मार खाते हुए गाय ने ही उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया था। जो सैकड़ों लोग अपने चलने से धरती को कंपित कर देते थे, वे ब्राह्मण की संतान की हिंसा करने के कारण ही पराजित हुए। जो देव बंधु ब्राह्मण की हिंसा करता है, वह देव शस्त्र मनुष्यों के मध्य विष खाने वाले के समान चलता फिरता है और अस्थि मात्र रह जाता है। वह पितृयान द्वारा मिलने वाले लोक को प्राप्त नहीं करता। अग्नि हमें हमारे पदों तक पहुंचाते हैं और सोम हमारा दायाद कहा जाता है। इंद्र हमारी ओर से मारने वाले एवं घायल करने वाले हैं। हे राजन, ब्राह्मण की वाणी रूपी बाण विष में बुझे बाण एवं सर्पणी के समान भयानक होता है। जो पापी ब्राह्मण को कष्ट देते हैं, ब्राह्मण उन्हें उन्हीं के द्वारा नष्ट करता है। सूक्त 19वां। देवता ब्रह्मगवि। संजय के पुत्र एवं वीतहव्य के वंशजों की बहुत वृद्धि हुई। उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की हत्या कर दी, इसलिए उनकी पराजय हुई तथा वे स्वर्ग को नहीं पा सके। जिन लोगों ने बृहत साम वाले अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों को आपत्तियों और विपत्तियों से ढक दिया था, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा पुत्र दिया जो उन्हें नष्ट करने वाला था। देवों ने उनकी संतान को दूर फेंक दिया। जिन्होंने ब्राह्मणों पर थूका और जिन्होंने ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा की, वे रक्त की सरिता में पड़े हैं और बालों को खा रहे हैं। ब्राह्मण की पकाई जाती हुई गाय जिस राष्ट्र में तड़पती है,
वह उस राष्ट्र का तेज समाप्त कर देती है और उसमें वीर्य को सींचने वाले वीर पुरुष जन्म नहीं लेते। ब्राह्मण की गाय को काटना क्रूर कर्म है। इसका मांस खाने के बाद प्यास करता है। जो लोग मारने की इच्छा से रखी हुई ऐसी गाय का दूध पीते हैं, उनके पितरों को वह दूध पाप का भागी बनाता है। जो राजा अपने आप को उग्र मानता हुआ ब्राह्मण की हत्या करता है एवं ब्राह्मण जिस राज्य में दुखी रहता है, वह राजा और राष्ट्र दोनों समाप्त हो जाते हैं। राजा के द्वारा ब्राह्मण पर डाली गई विपत्ति 8 पैरों, 4 आंखों, 4 कानों, 4 ठोड़ियों, 2 मुखों और 2 जीभों वाली राक्षसी बनकर उनके राज्य को समाप्त कर देती है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की हिंसा होती है, उस राष्ट्र का ब्रह्म रूपी पाप उसे छेद वाली नौका के साथ डुबो देता है। ब्राह्मण पर डाली गई विपत्ति ही उस राष्ट्र को डुबा देती है। हे नारद, जो ब्राह्मण के धन को अपना धन समझता है, उससे वृक्ष भी द्वेष मानते हैं और उसे अपनी छाया में नहीं आने देना चाहते। राजा वरुण ने कहा है कि ब्राह्मण का धन देवों द्वारा निर्मित विष ही है। ब्राह्मण की गाय को मारकर राष्ट्र में कोई भी जीवित नहीं रहता। जिन 810 पुरुषों से धरती कांपती थी, वे ब्राह्मण की संतान की हिंसा करके असंभव पराजय को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, जो रस्सी मरे हुए पुरुष के शव में बांधी जाती है, उसी से देवों ने तेरा बिछोना बनाया है। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, कृपा के पात्र ब्राह्मणों के आंसुओं का जो जल होता है, वही जल देवों ने तेरे लिए निश्चित किया है। हे ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले पुरुष, जो जल मृतक को स्नान कराने के लिए एवं मूछें भिगोने से बचता है, वही जल देवों ने तेरे पीने के लिए निश्चित किया है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण को दुख दिया जाता है, उसमें वरुण वर्षा नहीं करते। उस राष्ट्र की सभा सामर्थ्यहीन होती है तथा उसकी सेना शत्रुओं को वश में नहीं रख पाती। सूक्त 20वां। देवता वानस्पत्य। हे दुदुम्भी, तू वनस्पतियों से बनाई गई है तथा उच्च स्वर करती है। तू शक्तिशाली जनों के समान आचरण कर तथा उच्च घोष से शत्रुओं का मान मर्दन कर। हे दुदुम्भी, तू सिंह के समान गर्जन कर। हे वृक्ष के समान अधिक आयु वाली दुदुम्भी, तू गाय को देखकर रंभाने वाले बैल के समान शब्द करती है। विशेष रूप से बंधी हुई तू वीर्य वर्षा करने वाली है। इस कारण तेरे शत्रु शक्ति रहित हो जाते हैं। तेरा बल इंद्र के समान है, इसलिए उसे वीर्य ही सहन कर पाता है। जिस प्रकार गाय की कामना करने वाला बैल अपने शब्द के कारण झुंड में भी पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार हे दुदुम्भी, शत्रुओं को जीतने की इच्छा से शब्द करके उनके हृदयों में संताप भर दे। वे शत्रु हमारे गांवों को छोड़कर चले जाएं। हे दुदुम्भी, तू उच्च स्वर करती हुई शत्रु सेनाओं को जीत लेती है। तू उन्हें पकड़कर युद्ध में विजय प्राप्त करती है। तू देवी वाणी का उच्चारण कर और शत्रुओं का धन मुझे प्राप्त करा। दुदुम्भी की घोर गर्जना से शत्रुओं की नारियां होश में आ जाती हैं। वे युद्ध में मारे गए शत्रुओं को देखकर भयभीत होती हैं और अपने पुत्र का हाथ पकड़कर भाग जाती हैं। हे दुदुम्भी, तेरी ध्वनि सबसे पहले निकलती है, इसलिए तू शत्रु सेना का विनाश कर तथा पृथ्वी के ऊपर सत्य वचनों का प्रचार कर। हे दुदुम्भी, धरती और आकाश के मध्य तेरी ध्वनियां अनेक रूपों में व्याप्त हो तथा शोभन प्रतीत हो। तू उच्च शब्द से समृद्ध हो तथा मित्रों में वेग व्याप्त करने के लिए उच्च स्वर से गर्जन कर। हे दुदुम्भी, कुशलता पूर्वक बजाने पर तू मोहक शब्द निकालती है।
शक्तिशाली मनुष्यों के आयुधों को ऊंचा करके तू उन्हें प्रसन्न बना। तू वीरों का आह्वान करती हुई हमारे मित्रों द्वारा हमारे शत्रुओं का विनाश कर, क्योंकि तू इंद्र की प्रिया है।